अब हम बुलंद आवाज में कहेंगे जनाब वो देखो टोपी पीर गुजर ही इन्वॉल्व था मिलिटेंसी में। जो गुजरा ही ने एक्सीडेंट करवायो। गुजर कदे देशद्रोही हो ही नहीं सकतो। वो गुजर किस गुना को है कित को है। मैं फौज का बड़ा बड़ा अफसर ना क्यों, मैं पुलिस का बड़ा बड़ा अफसर ना क्यों कि फार फलांग एरिया में अगर मिलिटेंट आवे पाकिस्तान की ISI को कोई आदमी आवे तो गुजर की एक बड़ी मजबूरी है। वो उसने खानों भी देगो जंगल में उत वर्दी में एक गार्ड भी नहीं होतो, पुलिस भी नहीं होती, आर्मी भी नहीं होती। वो उसने रोटी भी देगो। अगर वे कहेंगे मारो सामान एक जगह थी दूसरी जगह शिफ्ट कर, उसकी मजबूरी है वो करेगो। ते तम अगर उसने या समझें कि जो देशद्रोही है या थारी गलत फहमी है, तम इन्हें प्रोटेक्ट करो, तम इन्हें सिक्योरिटी दो, ये देशद्रोही नहीं है। इंटरनेशनल गुजर महासभा के द्वारा अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की जम्मू प्रैस क्लब के विच केवम प्रैस कॉन्फ्रेंस ही गलबात करांगा। हमारे नाल मौजूद है इंटरनेशनल गुजर महासभा का मेंबर रशीद अवान सर, गलबात करांगा। सर स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम शुक्रिया अदा करा थारो और थारा चैनल को कि तुम हमारी आवाज़ ना हुकूमत के सामने और आवाम के सामने गा बगा लियाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया थारा। सर जिस तरह मैं जिक्र किया कि प्रेस क्लब के विच आए गुजर महासभा के इंटरनेशनल गुजर महासभा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, के वह प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जित तक तलक है असल में या प्रेस कॉन्फ्रेंस देवनंद गुजर जड़ा कि इंटरनेशनल गुजर महासभा का प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट हैं। वे पिछला 6 दिन तो जम्मू कश्मीर का दौरा पर था। उनके नाल हमारा स्टेट या यूटी का प्रेसिडेंट जनाब असलम कोहली साहब और हमारी बाकी टीम रही। तो ये 6 दिन को दौरा मुकम्मल करके आज भी जम्मू पुजा था और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जी है देवनंद साहब ने एड्रेस करनी थी। बदकिस्मती नाल आज सुबह यह खबर आई कि उनकी वालदा मोहतरमा को इंतकाल हो गया और अचानक उन्होंने वापस जाना पियो। फिर हमारा यूटी प्रेसिडेंट असलम कोहली साहब और टीम ने रल गए उन्होंने बाई एयर वापस भेजन को इंतज़ाम किया और वे 11 बजे की फ़्लाइट आज वापस चला गया। हम इस सदमा की कड़ी में देवनंद गुजर साहब के नाल और हम दुआ करें कि उनकी वालिदा मोहतरमा की रूह ना शांति मिले। और यह कॉन्फ्रेंस असल में उन्होंने करनी थी, तो उनकी अदम मौजूदगी में फिर हमारा यूटी प्रेसिडेंट असलम कोहली साहब ने यह कॉन्फ्रेंस जी है वह प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने एड्रेस किया और उमी उनके नाल रहो। तो जड़ो पुंछ बफलियाज टोपा पीर में एक इंसीडेंट हो पिछला महीना की 21 तारीख ना, शायद इसलिए कौन आदमी वाकफ़ नहीं उसने कि फ़ौज की गड्डी के ऊपर 21 तारीख ना दहशत गर्दा ने अटैक कियो, गात ला के हमलो कियो। उसमें 5 हमारा आर्मी का जवान जड़ा है शहीद हो गया। और उस सिलसिला में जिस वेले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि यो हमलो किस तरह हो के हो, तो बहरहाल जड़ा उसका नेड़ा तेड़ा का लोग हैं उन्होंने पूछताछ तो वही है। तो उस सिलसिला में टोपी पीर का कुछ सिविलियन ना और पंगाई का और सावनी का कुछ ग्रां ये तो 2-3 ग्रां का लोगों ना चायो गयो और इन्वेस्टिगेशन वास्ते अपने को लियो गयो। और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3 सिविलियन ना शहीद कर दितो गयो। यह बड़ी अफसोस की गल है कि इन्वेस्टिगेशन होगी पूछताछ यह है कि तुम असल कहानी के पीछे जाए। अगर एक आदमी शहीद हो जाए वो इस दुनिया तो चले जाए तो पीछे हमने ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि और 10 चले जाए। हमना एक नुकसान की भरपाई करने वास्ते कोशिश करनी चाहिए बल्कि और नुकसान नहीं करना चाहिए। वो बदकिस्मती नाल यो कि उस इन्वेस्टिगेशन उस पूछताछ के बीच और हमारी जान जड़ी में ज़ाया हो गई, वे लोग शहीद हो गया। और उस सिलसिला में एक आर्मी और सिविलियन के दरमियान वे चूँकि 3 आदमी जरा था वे गुजर परिवार नाल तल्लक रखे था, तो उनके दरमियान एक खला पैदा हो उनका इम्कान बन गया। एक गम गुस्सा को माहौल बन गया। इस गम गुस्सा का माहौल ना हमारा देवनंद गुजर साहब ने महसूस किया और इसकी भरपाई वास्ते फौज के और आवाम के दरमियान तालमेल ना बहाल करने वास्ते वे उन्होंने ये खसूसी 6 रोज़ा दौरा रखियो। और गुजर महासभा की टीम जी हमारी रजौरी पुंछ की लोकल है और प्रेसिडेंट साहब असलम कोहली साहब को नाल रख के तो उन्होंने यो जो काम अंजाम दितो। आर्मी और पुलिस का आला अफिसरान के नाल
मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने मीटिंग की और उनके दरमियान जी गलतफहमी थी वे दूर करने की कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक वे कामयाब भी हो गया। लेकिन जित तक जो नुकसान हो चुके हैं उसको जित तक तलक है उन्होंने भी इस चीज़ को सख्त दुख थो और हमारा इसका लोकल जितना भी लोग हैं सिविलियन उन्हें सारा ना दुख है और इसमें यही डिमांड है कि जड़ा लोग शहीद हो गए हैं सिविलियन उन्होंने भरपूर उन्होंने मदद की जाए और उन्होंने इस दुख दर्द ना किसी न किसी तरीके नाल घटाया जाए उन्होंने कारगर जो है सहायता हर किस्म की सहायता दी जाए और ख़ास करके जड़ा लोग जख्मी है उन्होंने इलाज मुआलजा वास्ते वाफिर मकदार में और मुनासिब मकदार में जी रकम दी जाए ताकि इलाज की किसी किस्म की कोई कमी जी है बाकी ना रहे और वे सही सलामत हो जाएँ। तो यही सिलसिला जो है वो ले गए हमारी टीम जी है वह जम्मू कश्मीर में और ख़ास करके राजौरी पुंछ में गई थी। लेकिन बदकिस्मती नाल हमारा देवनंद गुजर साहब ना हुकूमत की तरफों राजौरी ते अगे जान नहीं दितो गया, पता नहीं कि वजह है कि सिक्योरिटी रीज़न। तो सिक्योरिटी रीज़न तुम या किस तरह मान सकें कि एक आर्मी रिटायर्ड हाई रैंक ऑफिसर जिस वे किसी इलाका को दौरो करेगा तो उसने सिक्योरिटी ना के खतरा हो सके, यह बड़ी ताजुब की गल है। उन्होंने जान देना चाहिए था वे उन लोगों नाल भी मिलता वे उसकी फौज नाल, क्योंकि फौज नाल वे हर जगह मिले और उन्होंने फौज और लोगों के दरमियान बहुत बड़ी तालमेल की कोशिश की और उसमें कामयाब हुए हैं। तो जान देना चाहिए था वे लोगों ने मिले हैं उसका लोग जो देखो जिस आदमी ना दुख है ना वो अपना दुख को इजहार करके अपना अवड़ास अपना अंदर को बोझ हल्को करे तो वो भी हो जाता, लेकिन किसी वजह तो हुकूमत ने जान नहीं दी तो या हम बदकिस्मती ही समझा कि उन्होंने जान देना चाहिए। सर जो ये 3 सिविलियंस का किल होया इन किलिंग्स के बाद बहुत सारा उत्ते लीडर्स भी गया मगर उन लीडर्स के बाद जो है आखा वहाँ के उन्होंने जो है कंपनसेशन दितो जावा को के लगे थानों कि वह जी किलिंग्स हुई उन किलिंग्स के बदले अगर कंपनसेशन कर दितो जावे तो कि वो आश्वासन पूरा हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, यो सिर्फ एक वक्ती तौर पर जख्म ना पट्टी करने के बराबर हूँ मनो तो जित तक वो नुकसान है वो तो कदे पूरा नहीं हो सकता। अलबत्ता एक चीज़ है कि देश वास्ते बहुत कीमती जान आज तोड़ी चली गई और अगर फौज को जवान शहीद हो तो वो भी देश को ही नुकसान हो, लेकिन देश ने उसके ऊपर फ़ख्र महसूस किया, गर्व महसूस किया। वालदेन का हमने बहुत बार इंटरव्यू सुनिया फौजियों का जो वालदेन जरा फौजी तो अपनी जान शहीद हो गया उन्होंने फ़ख्र महसूस किया। इसी तरह इसका सिविलियन ने भी बेशुमार सिविलियन ने इस धरती ना बचाने वास्ते इस फौज के नाल कंधों मिला के चलता वहाँ अपनी जान गंवाई तो उन्होंने भी शहीद को दर्जो जो मिलना चाहिए। जिस तरह ये त्रै बंदा जो शहीद होया तो इन्होंने भी शहादत को दर्जो मिलना चाहिए। जो फ़ायदा फौजी जवान ना शहादत पेश करने पर मिले वे सिविलियन ना में मिलना चाहिए। इसी तरह हिलका का मतलब पता है कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चले तो तारिक ताहिर फजल साहब की क़यादत में जिन्होंने फौज के नाल मिल गया, बल्कि फौज ने यह कहो कि जनाब इस औखी जगह में औखी पड़ियाँ में थारा वस की गल नहीं है कि तुम इन लोगों नाल मुकाबलो कर सकें, तुम हमने सिर्फ गन दो तो बाकी तुम फिर मारो तमाशो खुद देखो। तो उन्होंने करके दस्यो हिलका का ना आज़ाद करा के दस्यो वो तुम्हारा 41 सिविलियन जड़ा है उन्होंने शहादत पेश की। हम या डिमांड करा हुकूमत ने कि उन्होंने भी शहादत को दर्जो मिलना चाहिए, उन्होंने भी देश वास्ते शहादत पेश की। और हमारा राजौरी पुंछ का लोग जो है ना ये बहुत देश भगत लोग हैं, ये फौज के नाल कंधों मिला के चलने वाला लोग हैं। इन्होंने अगर ये अपनी जान की कुर्बानी पेश करें तो इन्होंने भी वो रुतबा दिता जाए जो फौज ने दिता जाए। चलो तुम्हारे नाल स्टेट यूटी प्रेजिडेंट गुजर महासभा का भी मौजूद है असलम कोहली साहब गलबात करेंगे। असलम साहब जिस तरह नाल सबसे पहले स्वागत था हमारे चैनल में, बहुत बहुत शुक्रिया थारो और थारा चैनल को। असलम साहब जिस तरह नाल रूलिंग पार्टी जी है वह दावा करे कि टेररिज्म जी टोटली खत्म होगी भी, मगर आज थारे द्वारा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका जिक्र हो सिविलियंस किल हुई जी पहले पुंछ राजौरी के विच उसको जिक्र हो, तो किस तरह नाल देखे जी टेररिज्म किलिंग? देखो अगर इनको यो मानना है कि यहाँ ये तलात जड़ा है वे ठीक हो गए हैं, हम किसी कीमत पर इसना मनन वास्ते तैयार नहीं है। पीछे एक एक्सीडेंट हो तो हमने देखो वैगो बफले नेशनल हाईवे पुंछ पर यो
कलर मोड़ा के करीब हुए हो वो तुम्हारा लोगों की जान गवाई उन्हें शहादत पेश की फौज का आदमियों ने इसे तरीका नाल अज मूवमेंट करता फौजियां पर एक अटैक हुयो और देरा गली थी अगे लंघे जंगल में ते फिर हम किस तरह कहेंगे कि हालात ठीक हैं हालात ठीक नहीं है हालात पेचीदा हैं हम कहेंगे कि हालात में सुधार लायो जाए और लोगों की सिक्योरिटी ने यकीनी बनायो जाए रोड पर आरोपी होनी चाहिए रोड पर प्रॉपर तरीका नाल उसना वाच होना चाहिए ताकि इस तरह का एक्सीडेंट पेश ना आवे जड़ा 5 लोग हमारा शहीद होया फौजी हमना उनको नहायत ही दुख है क्योंकि वे हमारा वास्ता है मुल्क वास्ता शहीद होया और फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जड़ा हमारा 3 सिविलन जड़ा है जिनकी डेथ हुई जड़ा शहीद होया या कमी गुजर बकरवाल पूरी नहीं करेगो एक तारीख गवाह है कि गुजर बकरवाल ने बेशुमार कुर्बानी दी थी हैं 1947 थी इस वक्त तक सरकार की नज़रों में वे शहीद क्यों नहीं आती सरकार की क्या मजबूरी है कि वे उस पर क्यों नहीं विचार करती कि इनकी कुर्बानी ज़ाया जाए जिस तरह के इन्होंने फरमायो कि 41 लोगों ने शहादत दी थी फौज को ट्रेनिंग ली हथियार लिया और मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी इस वक्त तक उन्होंने शहीद को दर्जो नहीं दी तो और वे बुनियादी सहूलियात नहीं दी थी और उन्होंने 41 लोगों ने उनका परिवार में एक एक नौकरी देनी थी वह नौकरी भी इस वक्त तक नहीं दी थी और कोई लोगों ने कंपनसेशन भी इस वक्त तक नहीं मिली हमारा नाल ये अब्दुल रशीद खड़ा है हिल काका का इन्हों की फाइल इस वक्त तक इल्तवा में और इन्होंने पता ही नहीं है कि कंपनसेशन की फाइल कौन खा गयो तो इस नौजवान की हौसला अफजाई करनी थी इसके नाल इंसाफ करना तो इस वक्त तक इंसाफ नहीं होयो हम चाहवा कि कंपनसेशन जिन्होंने नहीं दी वह दी जाए उन्होंने परिवारों में एक एक नौकरी दी जाए और बाज़बादकारी के वास्ते क्योंकि ये उस वक्त हालात का हमारे अपना एक्चुअल ग्रां थी हिजरत कर गए किराया का मकाना में रह रहे कोई पुंछ रह रहे कोई जम्मू रह रहे इस वक्त तक ये अपना आबाई ग्राम अपना घरामा नहीं रह सकता इन्हों की बाज़बादकारी वास्ते कोई सरकारी ज़मीन देखे कोई फॉरेस्ट ज़मीन देखे गवर्नमेंट इन्होंने अकामीडेशन मुहैया करवाए जो इन्हों को बुनियादी हक है कश्मीरी पंडिताना तमाम तर फैसिलिटियाँ हम सरकार को वेलकम करा कि कश्मीरी पंडित जड़े वे अकलीत में था कश्मीर में तो उन्होंने वास्ते उनकी बाज़बादकारी वास्ते सरकार ने बड़ा कदम चाया उन्होंने नौकरी दी गई कि उन्होंने वास्ते कोटा रिजर्व किया गया जिन्होंने इतना बड़ो काम कियो इन हालात में अमेरिका जैसी सुपर ताकत भी ISI के आगे घुटना टेकी पाकिस्तान के आगे घुटना टेकी और हिल काका का गुजर रहे फौज को हथियार ले गए ट्रेनिंग ले गए अगर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की तो उन्होंने नज़रअंदाज क्यों की होगी मैंने समझ नहीं आती कि इसके पीछे साजिश की है सरकार की मंशा की है और हूँ आज सरकार ना अपील करूँ लोगों को कि फौरी इस पर नज़रसानी की जाए दोबारा नज़रसानी कर गए जरा 41 लोग शहीद हुए हैं उनका परिवार में एक एक नौकरी दी जाए जिन्हों को कंपनसेशन नहीं वो कंपनसेशन दियो जाए उन्होंने इस वक्त तक शहीदों को दर्जो नहीं दितो गयो जड़ो कि उनको बुनियादी हक तो फंडामेंट राइट्स तो वो उस हक दी महरूम रखो गए हूँ चाहूँ कि इन्होंने वो हक मिलना चाहिए और ये जो हमारा 3 आदमी एक साजिश का शिकार हो गए शहीद हो गया इन्होंने शहीद को दर्जो दितो जाना चाहिए और इन्हों का बच्चों की बाज़बादकारी के वास्ते प्लाट दिता जाना चाहिए इन्होंने मकान बना के दिता जाना चाहिए इन्होंने सिक्योरिटी जोन में रखे जाना चाहिए और इन्होंने नौकरी प्रायोरिटी पर दी जानी चाहिए ता जाकर हमारा गुजर बकरवाल का जख्म जड़ा है वे बराबर आवेगा या और जिन्हों लोगों का कोई वसाइल नहीं है जिन्हों लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी थी फागला में गुजरा ने कुर्बानी दी थी मड़ा में गुजरा ने कुर्बानी दी थी जगह जगह मेंढर में गुजरा ने कुर्बानी दी थी लेकिन मुड़ गया सरकार ने उनकी तरफ देखियो नहीं मेरी मांग रहेगी कि जिन गुजर बकरवाला ने इतना बड़ो कदम चाहे हुआ है जिन गुजर बकरवाला ने इतना बड़ो काम किया है या पे सोरस को काम करे लगा हुआ पे फौज के नाल काम करे लगा हुआ गवर्नमेंट ना उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए उन्होंने तमाम तर बुनियादी सहूलियात देनी चाहिए
ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਗੁਜਰ बकरवाल जो है आगे नाल चलेगो। और इस एक्सीडेंट में गुजर बकरवाल और फौज और गवर्नमेंट के दरमियान एक इतनी दूरी बन गई थी, जिस दूरी ना कवर करने वास्ते कर्नल देवानंद गुजर साहब 6 दिन का दौरा पर आया और अपनी गुजर बकरवाल आबादी के नाल भी टेबल टाक कियो, उन्होंने भी समझायो बुझायो, फौजी अफसरां ने भी समझायो बुझायो, पुलिस अफसरां ने भी समझायो बुझायो और यकीन दहानी करवाई कि उन्होंने नाल इंसाफ है गो। इसके नाल नाल जो हमने देखियो कि जड़ा जड़ा परिवार इसका शिकार हुए हैं, जिनका 3 आदमी शहीद हुए हैं, उनकी मांग है कि 6-7 आदमी हैं जिन्होंने इस एक्सीडेंट ना अंजाम दितो है, जिन्होंने एक साजिश के तहत इन देश भगत लोगों ने कत्ल किया है, उनकी शहादत नसीब हुई है। उनके खिलाफ 302 में FIR लगे, उनके खिलाफ बड़ी थी बड़ी कार्रवाई है ताकि कल कोई इस तरह की हरकत ना करे। और हम इस तरह इस नज़रिए नाल देखा कि यह वाकया फौज के दरमियान तो गुजरों के दरमियान एक बहुत बड़ी साजिश है और मौजूदा गवर्नमेंट के दरमियान एक बहुत बड़ी साजिश है। इस तरह दूर करने की एक प्रयास की हो जाए। फौजी मरिया, गुजर बकरवाल को नुकसान, सिविल मरिया, गुजर बकरवाल को नुकसान, देश को नुकसान। हूँ थारा चैनल की वसादत नाल अपील करना चाहूँ LG साहब ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ना, अमित शाह जी ना और तमाम जितना भी हमारा देश का लोग हैं, उन्होंने करना चाहूँ कि वे इसमें मदाखलत कर गए, गुजरां के नाल इंसाफ करें और गुजरां की गल ना एड्रेस करें और गुजरां ना वे फैसिलिटी दी जाए जिसका ये असली हकदार है। तो वारना गुजरों को यकीन उठ जाएगा अपनी सरकार वरों और फौज के और इस गुजरों के दरमियान एक बड़ो गहरो रिश्तो तो उस रिश्ता ना खराब करने की एक साजिश है, प्रयास है और गुजरां ना बदनाम करने की प्रयास है। जिन लोगों को यह मंशा थी कि ये शहीद हो गए हैं, अब हम बुलंद आवाज में कहेंगे जनाब वो देखो टोपी वीर गुजरी इन्वॉल्व था मिलिटेंसी में, जो गुजरा ही ने एक्सीडेंट करवायो। शुक्र रब की कि उस कलंक थी मारो गुजर बकरवाल बच गयो। गुजर बकरवाल के ना यह गल नहीं लगी कि इन्हों को इसमें कोई हाथ हो, अगर इनको कोई हाथ दिया इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई दिया, इन्होंने नौकरी ना दिया, प्लाट ना दिया और 3 लाख रुपये ना दिया। हम आज फख्र नाल कहा कि मारा लोगों के सिर या गल नहीं लगी और इंशाल्लाह कदे लग भी नहीं सकती। गुजर कदे देशद्रोही हो ही नहीं सकते। वो गुजर किस गुना को है, कित को है। मैं फौज का बड़ा बड़ा अफसर ना क्यों, मैं पुलिस का बड़ा बड़ा अफसर ना क्यों कि फार फलांग एरिया में अगर मिलिटेंट आवे, पाकिस्तान की ISI को कोई आदमी आवे तो गुजर की एक बड़ी मजबूरी है, वो उसने खानों भी देगो जंगल में, उत वर्दी में एक गार्ड भी नहीं होते, पुलिस भी नहीं होती, आर्मी भी नहीं होती, वो उसने रोटी भी देगो। अगर वे कहेंगे मारो सामान एक जगह थी दूसरी जगह शिफ्ट कर, उसकी मजबूरी है वो करेगो। तो तम अगर उसने यह समझे कि जो देशद्रोही है यह थारी गलत फहमी है, तुम इन्हें प्रोटेक्ट करो, तुम इन्हें सिक्योरिटी दो, ये देशद्रोही नहीं है, इनकी मजबूरी हो सके। ये कदे भी हिंदुस्तान के खिलाफ किसी किस्म की काहे साजिश ना पहला की ना बात करेगा, या तारीख गवाह है या होनी क्या। तो अगर कोई पढ़ा लिखा लोग है वह तारीख को मायनो करे। 1947 में इन्होंने हिंदुस्तान को साथ दी, तो 65 की लड़ाई में इन्होंने हिंदुस्तान को साथ दी, तो 71 की लड़ाई में इन्होंने हिंदुस्तान को साथ दी, तो हिल काका जैसा फार फलांग जंगल एरिया में पाकिस्तान का कब्जा ना इन्होंने हटायो। करगिल की लड़ाई में कंधा नाल कंधो मिला के हमारा गुजर बकरवाल नौजवानों ने फौज को साथ दी, तो फिर अगर गुजर बकरवाल ना ये देशद्रोही के फिर हमने यह गल हजम नहीं होती। हम वारन करा तमाम एजेंसियां ना, तमाम गवर्नमेंट ना, और हम यकीन ना नहीं करवावा फौजिया ना ये कोई 4-10 फौजी गलत हो सके। फौज गलत नहीं है, फौज हमारी हमायती रही है, फौज ने हमारा वास्ते काम किए हैं। इस आज की मौजूदा सरकार ने गुजराना बहुत सारा राइट्स देता है, हक देता है, या सरकार भी हमारे खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ ताकत है जड़ी हमारे और सरकार के और फौज के दरमियान दूरी पैदा करनी चाहिए। इस ना देखनो एजेंसियों को कम है, सरकार को कम है, इन लोगों ना सामने लानो एजेंसियों को और सरकार को कम है। हूँ इससे पर सारा को इजाजत चाहूँगा। थारो बहुत बहुत शुक्रिया जरा तुम वक्तन हमारी बात सरकार तक पहुँचावें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। असलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल गुज्जर महासभा का मैंबर अब्दुल रशीद साहब हमारे नाल मौजूद है, इन्हां नाल भी गलबात करांगा। अब्दुल रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल पे। सर मेरा नाम अब्दुल रशीद कसाना है, मड़ा हिलका का त्यों। जिस तरह के तमना कोहली साहब ने सुनाया हुआ है कि हमारा गुजर महासभा का दौरा थो अपना पीर टोपा के अंदर, उतनी हमारी टीम ने जान दितो गयो। तो हमारो रजौरी अपना थन्ना मंडी वगैरह बाकी दौरों करने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बीच तमना सुनायो अपना कोहली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरह कि उन्होंने सुनायो कि फौज दे अदरवाइज उन्होंने शहीद को दर्जो दितो ही जाए और है भी होना भी चाहिए। तो पर जड़ा लोग हमारा सिविल शहीद में जिन्होंने मिलिटेंट किल करें उन्होंने भी एक शहीद को दर्जो दितो जाए। जिस तरह के काका हिल के अंदर हुए हुआ है, बहुत सारी जगह इस तरह हुए। काका हिलमड़ा के अंदर मारो 42 to 45 बंदो है जो अपना 16 RR के नाल 16 RR के नाल यानी कि शहीद हुए भी है, और उन्होंने कोई हाले तक कोई इसको शहीद को दर्जो नहीं मिले। उन्होंने भी शहीद को दर्जो दितो जाए और उन्होंने भी हौसला अफजाई की जाए। जी वे चीज़ के जी एक शहीद ने दी जी, एक शहीद को दर्जो दितो जाए। मेमोरियल तो बन गया है लेकिन उन्होंने पूरा शहीद को दर्जो हाले तक नहीं मिले। मेरी यही गुजारिश रहेगी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया गलबात करने वास्ते। थैंक्स। ते हमारे नाल मौजूद है इंटरनेशनल गुजर महासभा का मेंबर द यूटी प्रेसिडेंट था। और इसके फिर क्या कह रहे हो, हम भी कमेंट सेक्शन में जरूर सुनाइए और भी इसी तरह की मजीद अपडेट ले जुड़े रहो हमारे नाल, देखते रहो हमारे चैनल।